और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी के ईडी वाले बयान पर गिरिराज सिंह ने हमला किया है। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, ये कहा गया है गिरिराज सिंह की तरफ से। नेता प्रतिपक्ष झूठ बोल रहे हैं, संविधान हाथ में लेकर झूठ बोलने का काम राहुल गांधी ने किया है, ये कहा गया है। हमला किया गया है, तंज कसा गया है। राहुल बताए कि किस अधिकारी ने फोन किया है, तो ईडी वाले बयान को लेकर तंज कसते हुए, घेरते हुए गिरिराज सिंह राहुल गांधी को, और क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं, दुनिया से जात का पूछते, अपना जात बचाने से भाग रहे हैं। ये शर्मिंदित होकर के दुनिया में भ्रम फैलाने का काम, इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, हाउस चल रहा है, उसके बाद ऐसा झूठ बोलना। तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर हमला बोला गया है गिरिराज सिंह की तरफ से। केंद्रीय मंत्री हैं और राहुल गांधी को उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बताए कि आखिर किस अधिकारी ने फोन किया। यह हमला किया गया। राहुल गांधी देखिए जिस तरीके से बयान देते हैं, और उसके बाद से ही लगातार बीजेपी उन पर हमलावर, और गिरिराज सिंह की तरफ से यह बयान दिया गया है। और आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, क्या उन्होंने लिखा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन लगातार देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो बयान ईडी को लेकर दिया था, उस पर गिरिराज सिंह का ये हमला सामने आया है। और ये कहा गया है कि नेता प्रतिपक्ष झूठ बोल रहे हैं, और साथ ही साथ आपको कहा गया है कि राहुल गांधी जो हैं वो झूठ बोलने का काम करते हैं। और इस बीच एक और खबर बता दें, देखिए राहुल पर सुकांता मजूमदार का पलटवार। राहुल पहले जमानत पर हैं, ये कहा गया है। सुकांता मजूमदार की तरफ से राहुल की वैसे भी गिरफ्तारी होगी, भ्रष्टाचार किया है तो एक्शन भी होगा। तो देखिए यहाँ पर लगातार बीजेपी की तरफ से घेरा जा रहा है। अब सुकांता मजूमदार ने भी, पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने हमला बोला है, और ये कहा गया है कि राहुल गांधी तो पहले से ही जमानत पर है, उनकी गिरफ्तारी होगी। तो लगातार देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया है, और इसी को लेकर बीजेपी लगातार अब राहुल गांधी को घेरने का काम कर रही है। पहले गिरिराज सिंह ने ईडी वाले बयान को लेकर पलटवार, अब सुकांता मजूमदार ने भी हमला बोला है। देखिए ऑलरेडी वो बेल पे है, तो एक केस में कोर्ट से वो बेल पे है, बेल रिजेक्ट हो जाएगा तो ऐसे ही अरेस्ट होगा। इनके लिए, इसके लिए ज्यादा बुद्धि लगाने की क्या चीज है। तो अगर उनके खिलाफ कोई इल्जाम है तो अरेस्ट होंगे, यही स्वाभाविक है ना। अगर उनके अगेंस्ट में कुछ करप्शन के चार्जेस है, अगर करप्शन नहीं है तो कुछ नहीं होगा। आपने किस तरीके से यहाँ पर राहुल को देखिए निशाने पर लिया गया है। राहुल की गिरफ्तारी होगी, भ्रष्टाचार किया है तो एक्शन भी होगा, ये कहा गया। पहले से ही जमानत पर है, और ये कहा गया है सुकांता मजूमदार की तरफ से। और लगातार देखिए राहुल गांधी ने, चाहे फिर अगर जिस तरीके से बयान उन्होंने जो दिया है बजट भाषण को लेकर, उनका जो बयान था वो काफी चर्चाओं में था, जिसे लेकर भी बीजेपी ने कई सवाल उठाए थे। और अब ईडी वाले बयान को लेकर भी गिरिराज सिंह ने जिस तरीके से हमला बोला, इसके बाद सुकांता मजूमदार भी तंज कसते हुए राहुल गांधी पर नजर आए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की वैसे भी तो गिरफ्तारी होने वाली है, क्योंकि जमानत पर वो बाहर है, भ्रष्टाचार किया है, तो आखिर कैसे उन्हें छोड़ा जाएगा, एक्शन भी लिया जाएगा, ये कहा गया है सुकांता मजूमदार की तरफ से। नहीं पहुंचा, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी नहीं पहुंची। अब जब पहुंचे हैं तो उनको बेचैनी आना स्वाभाविक है। उन्होंने जो झूठ बोले थे, जो विभिन्न प्रकार की अफवाहें फैलाई थी, वो पापग्रस्त हैं, और बेचैनी के कारण उनको रात को नींद नहीं आती। अब आप समझो रात को 2 बजे, इतना महत्वपूर्ण ट्वीट नहीं था, इसका मतलब है रात को उनको नींद नहीं आ रही है, और नींद न आने का कारण उनका झूठ है, उनका भ्रम फैलाना है, अफवाह फैलाना है। वो पापग्रस्त हैं, इसलिए रात को जाग जाकर जो मन में आता है वही ट्वीट कर देते। राहुल जी की किसी बात को अब पब्लिक, जनता गंभीरता से नहीं लेती। सर विपक्ष रेल मंत्री को रील मंत्री कह रहे हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे? नहीं, देखो विपक्ष को एक चीज सोचना चाहिए था। आप जिस रेल को, जो रेल आज पूरी दुनिया का एक मॉडल बनी हुई है, और उस रेल में जब आप थे तो क्या गिनाते थे?
तो राहुल गांधी का वो ट्वीट जिसको लेकर के सियासी बवाल मचा हुआ है और अब यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। को ये जानकारी मिल रही है कि ईडी के ऑफिशियल्स फिर से उनके यहाँ पे छापा दे सकते हैं, तो वो यही है, जब जब सरकार डरती है ईडी, आईटी और सीबीआई को आगे करती है। तो इस तरीके से मिसयूज़ जो हो रहा है, हम बार बार इसी की बात कर रहे हैं, इसी के ऊपर चर्चा हो रही है कि कितना ये सरकार ईडी, आईटी और सीबीआई के हवाले से अपना एजेंडा चलाती रहेगी। तो उन्होंने यही जानकारी दी है कि उनको पता चला है इस बारे में, और अगर ईडी ऑफिशियल्स आते हैं तो आइए कार्रवाई करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, बात अब इजराइल की कर लेते हैं। इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन और हमास के चीफ को मार दिया है। इजराइल ने आपको बता दें कि 1995 से दूर यानी किलोमीटर दूर तेहरान में इसका खात्मा किया है और मोसाद ने कैसे ऑपरेशन हानिया को अंजाम दिया है और ये डिकोड हो गया है। और देखिए ऑपरेशन हानिया के इस रिपोर्ट में और देखिए कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और कैसे इजराइल ने हानिया का खात्मा किया है। 31 जुलाई 2024 ये वो तारीख थी जब इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन इस्माइल हानिया को ढेर कर 7 अक्टूबर को हुए नरसंहार का बदला ले लिया था। तेहरान के गेस्ट हाउस पर मिसाइल दाग हमास के नंबर 1 आतंकी को जहन्नुम का रास्ता दिखाया था। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर कैसे इजराइल ने दूसरे मुल्क में ऑपरेशन हानिया को अंजाम दिया। हानिया की मिस्ट्री बने मौत से खुद ईरान ने पर्दा उठाया है। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक अचानक नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति और वेल प्लानिंग के तहत हानिया को मौत दी गई है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने करीब 2 महीने पहले प्लानिंग की, इस्माइल हानिया का पूरा शेड्यूल फॉलो किया, पता लगाया कि वो कहां ज्यादा रुकता है, जिस गेस्ट हाउस में उसे ठहरना था उसकी रैकी की। मोसाद के एजेंट वहां मेहमान बनकर गए, बहुत की प्लानिंग के साथ बम प्लांट किया। जब हानिया अपने कमरे में आराम करने गया तो एजेंट ने पहले कंफर्म किया, फिर रिमोट दबाकर बम में विस्फोट कर दिया, जिसमें हानिया और उसके बॉडीगार्ड की मौत हो गई। ईरान के मुताबिक इस्माइल हानिया तेहरान आता था, वो उसी गेस्ट हाउस में रुकता था और मोसाद को पता था कि वो ईरानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भी इसी गेस्ट हाउस में रुकेगा। यानी वो हमास चीफ जिसने प्लानिंग के तहत इजराइल में रक्तपात मचाया, वो मोसाद की सीक्रेट प्लानिंग को हमास चीफ नहीं भाप पाया। सवाल तो ईरान पर भी है, जो ईरान खुद को मुस्लिम देशों का सरपरस्त बताता है, वो भी इस्माइल हानिया को नहीं बचा सका, जिसको लेकर अब ईरान से जवाब मांगा जा रहा है। वहां के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई की काबिलियत पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठा रहा